Namaste, sir. Thank you, sir, for this session, sir. I extend my gratitude, sir. It was an honor to listen you, sir. सर मेरा आपसे सवाल होगा कि कई एक आध एग्जाम्पल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, आप अपने जीवन में भी किसी चीज़ में लेट गो किए होंगे, तो कोई एक आध ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ, कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया। अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। ये पॉइंट पे तुम लोग ध्यान दिया। कहने का मेरा सेंस है कि ये चीज़ तुमको बहुत जगह में भी, अगर इस चीज़ में तुम फोकस कर रहा है कि मतलब इस सब चीज़ में तुम्हारा दिमाग खुलने लग गया है इसको लेके कि ये इस टाइप के पीपल मतलब इस टाइप से रिलेटेड अगर कुछ दिमाग में खुल रहा है, तुम इस टाइप का वीडियो देख रहा है, तो एक टॉपिक तुम समझ लो, एक कॉन्सेप्ट बेसिकली तुम समझ लो कि हमारे बिहेवियर में कुछ कुछ ऐसा वीक ट्रेट होता है, कुछ कुछ हम लोग का बिहेवियर इशू होता है जिसकी वजह से सामने वाला बंदा अगर अच्छा भी हो ना इनिशियली, तो तुम्हारा वीक ट्रेट देख देख के वो थोड़ा शैतान बनते जाता है और तुम्हारे लिए ही सब्जेक्टिव शैतान होगा, ऑब्जेक्टिवली शैतान नहीं है वो। हो सकता है कि उस शैतान के साथ मेरा जो रिलेशन है, मान लो हम भी इसके दोस्त हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस उतना ख़राब नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ख़राब होगा। कहने का सेंस है कि कभी भी तुमको अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि ये बंदा ऐसे करता है वैसे करता है, ऐसे पैसा ले लेता है तो उधार नहीं देता है, नौटंकी कुछ भी, उसमें तुमको ये भी समझना होगा कि ठीक है, हो सकता है कि तुमको कोई रेयर ब्रीड का आदमी मिल गया, जो कि है, ऐसा नहीं है कि वैसा पीपल नहीं होता, 10% होते हैं वैसे, लेकिन ये एक तरह से बाय लक होता है कि ऐसा तुमको मिल गया। लेकिन अगर तुमको दिख रहा है कि तुमको लगातार इस टाइप का आदमी मिल रहा है, तो तुम सामने वाले में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है। हम तुमको अपना भाई का भी स्टोरी बताते हैं। भाई, मेरा भाई का स्टोरी ये है ना कि वो आज तक उसका 3-4-5 दोस्त है जो उसके साथ उल्टा पुल्टा मतलब पैसा लेके भाग गया, कोई ऐसे कर रहा है, विश्वासघात टाइप का सिचुएशन, वो भी एक नहीं 4-5 दोस्त। सोच सकता है तुम सोचेगा नहीं वो तो 1-2 महीने में दोस्ती होता होगा, ख़त्म हो जाता होगा, उसी से होता नहीं, सालों सालों वाला 1-2 साल का दोस्त, 3-4, मतलब एक तरह से उसका रिकॉर्ड है, उसका कोई भी फ्रेंड रिलायबल है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब कि वो बहुत अनलकी है? नहीं, उसके अंदर बिहेवियर है कुछ ऐसा ऐसा। अब तुम बोलेगा कैसा बिहेवियर बताओ, बताते हैं। ओवरली नाइस है वो, ठीक है, दूसरे को ऑफेंड करने से डरता है, अपना जो जेन्युइन ओपिनियन रहता है वो नहीं बोलता है, वो हमेशा मतलब एक तरह से नाइसनेस का एक बैच लगा के घूमता है। और भी इस पर बात करेंगे, सर को सुनते हैं पहले। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज़्यादा बेहतर हो गई। तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा, वो मेरे जीवन का उसूल बन गया। उसके बाद से 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज़्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही, ऑब्वियसली। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं। बहुत लोग इस पॉइंट नहीं समझ पाता, एक बार फिर से सुनो। पे उसके जैसा हो गया, पर अगर मैं किसी के उकसाने पे, हाँ, तो बहुत बार होता है कि सामने वाला बिहेवियर नॉर्मल करता है या फिर थोड़ा सा ट्रोलिंग करता है, लेकिन तुम्हारा बेवकूफ़ी उसको पूरी तरह से एकदम ऑफेंड हो जाता है। तुम, मेरे हिसाब से द पावर ऑफ नॉट गेटिंग ऑफेंडेड, ये कहीं लिख लो, सुपर पावर है, सुपर पावर। वर्बली अगर कोई ऑफेंड करे तो ऑफेंड नहीं होना है, हाँ, अगर फिजिकली करे तो मार पीट हो जाना चाहिए, मारो साले को। उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही, जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफ़ेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो सुअर्स के साथ लड़िए, नहीं तो आप निकलिए वहाँ से। या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए। उसको आप कैसे गंदा करोगे, वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहाँ जाके। इससे एक और कॉन्सेप्ट हम तुमको बताते हैं। कभी भी कोई पॉलिटिकल डिबेट हो ना,
तो अवॉइड करो। हाँ, तुम्हारे अंदर टेम्पटेशन आएगा ज़रूर। अगर मान लो कोई फैमिली गैदरिंग है या फ्रेंडशिप का कोई मतलब रीयूनियन है या गैदरिंग है, कुछ भी है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, वहाँ अगर कोई पॉलिटिकल डिबेट छिड़ा हुआ है तो तुम कोशिश करो कि तुम उसमें कंट्रीब्यूट ना करो। भले तुमको मन करेगा कि भाई ग्रुप का अगर कोई बात है तो हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सोशल स्किल बढ़ेगा, लेकिन विश्वास मानो, अगर टॉपिक पॉलिटिकल है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो रहा है, तो बिल्कुल मत करो। अनलेस कि अगर सब एक ही पार्टी के साथ है तब ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा भी उसका इधर उधर है, कुछ डिबेटिंग चल रहा है, तो अवॉइड करो। और इसके पीछे रीज़न बहुत ही कॉमन है। भले तुम्हारे सामने मान लो तुम किसी से डिसएग्री कर दिया, ठीक है, और वो बंदा कुछ डिपेंड करता है, कुछ बंदा एग्रेसिव हो के तुम हमको सबूत वगैरह बताने लगेगा, कुछ लोग मतलब डिबेट आगे बढ़ेगा, हीट हो सकता है सिचुएशन। और पॉलिटिकल बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव हो के लोग मतलब एक तरह से उसको कंज्यूम करता है पूरी तरह से, मतलब एक तरह से उसका आइडियोलॉजी, उसका पूरा थिंकिंग उस पर इतना इन्वेस्टेड होता है कि अगर कोई सामने डिफरेंट सोच का बंदा होता है या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाला बंदा होता है, तो इसको एज ए वो लोग मूर्ख समझते हैं। मूर्ख से भी ज़्यादा इन लोग को उस पर एक तरह से गुस्सा भी आता रहता है कि ये बेवकूफ़ की वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि तुमको पनिश भी करे वो, ठीक है। तो अगर नहीं भी करे पनिश, मान लो कि वो उस टाइप का बंदा नहीं है, थोड़ा काम है, तो फिर भी वो तुमको अपने लाइफ से डिसोसिएट कर लेगा, और तुमको जो बेनिफिट हो सकता था आगे सोशली, वो नहीं होगा। और तुमको समझना चाहिए कि ज़्यादातर लाइफ में जो तो हाई इम्प्रूवमेंट है नेटवर्किंग से होता है, तो अवॉइड करो पॉलिटिकल डिबेट। तो सबसे अच्छा क्या है, वहाँ से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति। कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं कि हिसाब। इस तरह के लोगों से तुमको लगा कि एक स्पेसिफिक टाइप के पीपल होते हैं, जो कि हाँ कुछ 10% होते हैं, 10% होते हैं, रिमेंबर। लेकिन तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी है, मैजिक एबिलिटी, कि अपना तुम कुछ वियर्ड, अपना जो वाइब है तुम्हारा, मैं भी वाइब नहीं बोलेंगे उसको, बिहेवियर बोलेंगे, वियर्ड बिहेवियर। तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा वियर्ड बिहेवियर है जो तुमको लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन वो बिहेवियर जो सामने वालों को अच्छा आदमी होने के बावजूद वो तुम्हारे साथ उल्टा पुल्टा बिहेव करेगा, तुम्हारा एडवांटेज लेगा, मनी वाइज या कुछ वाइज डिपेंड करता है। तो इसलिए वो बिहेवियर से तुम पहचानो, तुम्हें लगा कैसा बिहेवियर है। पहला तो है कि बहुत जल्दी ऑफेंड होने का, पहला चीज़ है तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता है कोई भी नॉर्मल टॉपिक। फिर दूसरा चीज़ है कि तुम ओवरली नाइस है, तुम अपना जेन्युइन ओपिनियन छुपाता है, दूसरे को प्लीज़ करता है, दूसरे का नीड पहले रखता है, अपना नीड लास्ट में रखता है, तुम पहले ही से एक वीक ऑरा बना के रखता है। बराबर कर दो। बहुत सारा है एक्चुअली, एक दो कारण नहीं है, बहुत सारा है। फिर एक और चीज़ है बट हर्ट का कॉन्सेप्ट, कि तुम जल्दी रूस जाता है कि जाओ उससे बात नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारा मतलब बहुत है। मैं वो पीपीटी बना रहा हूँ इस पर, चिंता मत करो। दूंगा हरा दूंगा रखना ही नहीं। और मेरी ठीक ठाक दोस्ती दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है ही नहीं, नाराज़गी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा हूँ। और अगर मैं दुश्मनी पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज़ करवा लेता, मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूँ। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहाँ दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूँ, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे लिए वो परिचित हैं, जो मित्र हो सकते थे या हो सकते हैं। फिलहाल मित्र नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, अब इसी पे एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कॉन्सेप्ट। अच्छा पहले सर का सुन लेते हैं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। एक बहुत फेमस बुक है, उसमें है कि अगर तुम किसी दुश्मन को दोस्त बनाना चाहता है तो उससे फेवर मांगो, ठीक है। ये तो हो गया उसका समरी, लेकिन उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताते हैं। उसमें एग्जैक्टली ये हुआ था ना कि दो दुश्मन है, ठीक है, ए और बी, दोनों का बनता नहीं है। ए क्या किया, एक बुक मांगा जो बी के पास था, और बी का प्रिय बुक था, बी उसको पढ़ चुका था, फिर भी ए मांगा उससे कि वो वाला बुक जो तुम्हारे पास है ना, दो तो हमको पढ़ना है।
और ये दे दिया। बाद में ये दोनों अच्छे दोस्त हो गए और पता चला कि यही एक रीज़न था कि डी से एकदम अंदर से फ्रेंडशिप जागने लगा। इसके पीछे का रीज़न ये था, मतलब रीज़न भी है बुक में पूरी तरह से, कि जब भी हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर एक ब्रेन जो है वो ज़्यादा कूटनीति नहीं समझता। वो समझता है कि भाई इसके लिए हम अपना इतना इम्पोर्टेंट सामान इसको दिए, मतलब ये मेरा दोस्त है, ठीक है। बुक में कुछ पुराना पढ़ लिए हैं, मतलब काफ़ी पुराना था तो हम अच्छे से कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन ओवर हम तुमको 70% बता दिए, यही था, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।